तो स्वागत है दोस्तों आपके मेरे चैनल में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय महाराणा प्रताप, जय राजपूताना, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक ऐसी शौर्य गाथा लेके आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। मेरे सभी भाइयों के लिए मेरा पॉडकास्ट तरीके का एक होने वाला है, राजपूत भाइयों के लिए भी होने वाला है। उनकी आज मैं आपको ऐसी गर्वशाली कुछ गाथाएं बताने वाला हूँ हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बारे में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जब हम महाराणा प्रताप जी का नाम आता है, हमारे दिमाग में हल्दी घाटी का युद्ध और चोतक की वफादारी याद आ जाती है दोस्तों। इतिहास की किताबों ने हमें सिखाया है, हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में घास की रोटियां खा रहे थे और अकबर जीत गया था दोस्तों। बहुत ही दुखद खबर थी दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक सफेद झूठ है? नहीं जानते तो मैं बताता हूं आपको। हम आपको महाराणा प्रताप और मेवाड़ के उन बाहुबली योद्धाओं का वो सच बताने जा रहे हैं जो आज तक किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा दोस्तों। एक ऐसा सच जहां हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने अपना कमबैक किया था दोस्तों, जिसने मुगलों के गुरूर को धूल में मिला दिया था और अकबर को रातों की नींद उड़ा दी थी। रातों की नींद के लिए अकबर को गोलियां खानी पड़ी थी दोस्तों। ऐसा कुछ सच बताने वाला हूं आपको महाराणा प्रताप जी का। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध के बाद असली कहानी शुरू होती है, जिसे इतिहास में दबा दिया गया है। साल 1582 दिवेर का युद्ध, इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है दोस्तों। अकबर ने मेवाड़ के चारों तरफ से घेरने के लिए बड़ी बड़ी चौकियां बनाई थी, लेकिन महाराणा प्रताप शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को अपना किला बनाया और शुरू की गोरिल्ला वॉरफेयर, चापामार युद्ध, जिसका नाम है चापमार युद्ध, उसको किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने जो किया वो आज तक किसी बाहुबली फिल्म के सीन से कम नहीं था दोस्तों। आज के किसी बाहुबली फिल्म के सीन से कम नहीं था। मुगलों के सेनापति था सुल्तान खान, जो 7.5 फीट का एक लड़का था और लड़ाका भी था, जो 7.5 फीट का था दोस्तों। मैदान में अमर सिंह ने, जो महाराणा प्रताप का पुत्र था, मैदान में अमर सिंह ने अपनी भाला इतनी ताकत से चलाया कि भाला सुल्तान खान के बख्तरबंद आर्मर जो होता है, जो चेस्ट पे हम जो है बचने के लिए ढाल लगाते हैं दोस्तों, उसके शरीर और उसके घोड़े को चीरता हुआ सीधे जमीन में धंस गया दोस्तों। एक ही झटके में घोड़ा और सवार दोनों के 2 टुकड़े हो गए। यह देखकर मुगलों की रूह कांप गई दोस्तों, और 36,000 मुगलों ने एक साथ सरेंडर कर दिया। सोचो वो कितने वीर होंगे दोस्तों। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। महाराणा प्रताप के बाहुबली का जो मैं आपको इतिहास बता रहा हूं, भारत देश को आक्रांताओं से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने अकेले नहीं थे दोस्तों। उनके पास एक ऐसे दमदार लोग थे जिनकी वफादारी और ताकत की मिसाल आज भी दी जाती है। उनके साथ कौन था दोस्तों? उनके साथ थे झाला मानसिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हुए तो झाला मानसिंह ने प्रताप का राजमुकुट खुद पहन लिया ताकि मुगल उन्हें प्रताप समझें। उन्होंने अकेले सैकड़ों मुगलों को काट डाला, प्रताप को सुरक्षित निकाला। हकीम खान सूरी दोस्तों, लोग कहते हैं ये लड़ाई धर्म की थी, नहीं, यह देश के स्वाभिमान की थी। महाराणा प्रताप की तोपखाने के सेनापति एक अफगान मुस्लिम थे, हकीम खान सूरी। उन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ते हुए जान दे दी और मरने के बाद भी उनकी तलवार उनके हाथ से अलग नहीं की जा सकी। उन्हें तलवार के साथ ही दफनाया गया दोस्तों। उनकी बहादुरी थी ये कोई देश धर्म का नहीं था, ये देश की लड़ाई थी अपनी की दोस्तों। पूंजी भील लोग तो आगे मेवाड़ के आदिवासी भील समाज के राजा पुंजा भील और उनकी सेना महाराणा प्रताप की रीढ़ की हड्डी थी। इन्होंने बाहुबली भील योद्धाओं को पहाड़ों से, पत्थरों से, तीरों से, गोफनों से मुगलों की विशाल सेना को मेवाड़ की वादियों में दफन कर दिया दोस्तों। मुगलों का डर और भारत की रक्षा कैसे की दोस्तों? अकबर का दिल्ली में दरबार में परेशान बैठते होना, महाराणा प्रताप का अपने जीते हुए किलों पर वापस मेवाड़ में झंडा फहराना दोस्तों हुआ वहां से। तो दोस्तों, अकबर अपनी पूरी जिंदगी में कभी महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया, ना ही मेवाड़ को पूरी तरह जीत पाया। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों को अपने लगभग सारे किले चित्तौड़गढ़ को छोड़कर वापस छीन लिए थे। हालात ये थे कि अकबर इतना डर चुका था कि उसने राजधानी लाहौर शिफ्ट कर ली थी, क्योंकि उसे डर था कि महाराणा प्रताप दिल्ली पर चढ़ाई न कर दें। महाराणा प्रताप और उनके दमदार योद्धाओं ने मुगलों को उसी की विजय रथ को रोक दिया।
जो पूरे भारत को निगलना चाहती थी, और अगर उस समय मेवाड़ घुटने टेक देता तो आज हमारे देश की संस्कृति और इतिहास कुछ नहीं होता दोस्तों। ये सच बात है, कड़वी है लेकिन सच बात है। आजकल के लोग इतिहास को दबा रहे हैं बुरी तरह से, लेकिन ये सच है, अगर उस टाइम मेवाड़ के घुटने टेक जाते तो आज ये देश नहीं होता दोस्तों हमारा। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, वे इस देश की अखंडता, साहस और कभी न झुकने वाले स्वाभिमान के प्रतीक थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन अकबर भी रो पड़ा था। जब उनकी मृत्यु हुई थी, अकबर भी उनका दुश्मन था, पर वो भी रो पड़ा था दोस्तों। तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन अकबर रो पड़ा, क्योंकि उन्हें एक सच्चा और वीर योद्धा खो दिया था दोस्तों। उनके लिए कितनी बड़ी बात रही होगी, कितनी शौर्य की बात है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुनते हुए कि उन किसी का दुश्मन उसके लिए रो रहा है कि उसने अपना एक दुश्मन खो दिया, वीर दुश्मन खो दिया। दोस्तों, हमारे देश के इतिहास के सुनहरे पन्नों को इन बाहुबली योद्धाओं की गाथा को जानबूझकर छिपाया गया। अगर आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, हर रील और शॉर्ट्स पर ये वीडियो जाए मेरी। और मेरी इसमें से कंटेंट क्लिप भी निकाल सकते हो आप, मेरी वीडियो को आप हर जगह पहुंचाएं कि ये क्यों हमारे इतिहास को दबाया जा रहा है दोस्तों। चलता हूं, अगली वीडियो में मिलता हूं आपको। जय श्री राम, जय राजपूताना। चलते हैं दोस्तों।